आज का नाश्ता बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स। और बच्चे तो ये समझ लो टूट पड़ेंगे। इतनी जबरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हो और बनती भी बहुत ही जल्दी है। ये 3 से 4 मिनट में आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है बेसन। मैंने 2 कप भर के बेसन लिया है। अगर वेट से नापोगे तो लगभग ये 200 ग्राम के आसपास बेसन होगा। और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ इसमें सूजी डाल दी है। अब यहाँ जिस कप से मैंने नाप के बेसन लिया था उसी कप से नाप के मैंने यहाँ हाफ कप इसमें दही डाल दी है। दही फ्रेंड्स रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अगर फ्रिज में रखी है तो उसको आप पहले निकाल के रख दीजिए। अब यहाँ हम पानी डालेंगे और इसका हमें एक बैटर तैयार करना है। तो धीरे धीरे हम इसमें पानी डालते जाएंगे और हम इसका एक घोल तैयार करते हुए जाएंगे। ध्यान रहे लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। तो ये देखिए इस तरह का हमने ये बैटर है ये तैयार कर लिया है। कंसिस्टेंसी आप लोग देख ही पा रहे होंगे। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप वैसे मैं आपको बताऊं ना तो जैसे हम बोंडा बनाते हैं ना, बस ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बस कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया है। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। 1/4 टेबल स्पून मैंने यहाँ हींग डाल दी है और स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ मैगी मसाला का 1 पाउच। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप वो ले सकते हो, और अगर आपको इनमें से कोई भी फ्लेवर पसंद नहीं है तो थोड़ा सा धनिया पाउडर डालकर, चाट मसाला डालकर आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हो। तो जैसे भी आपके बच्चों को पसंद हो, आपको पसंद हो, तो मसाले में थोड़ा सा आप चेंजेस कर सकते हो। अब ये देखिए हमें इसको अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए ये मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ मैंने 2 ऑनियन ली थी जिनको मैंने बारीक कट कर लिया था। 2 से 3 हरी मिर्ची ली हैं, उनको भी बारीक कट कर लिया। 1 टमाटर लिया था। 1 शिमला मिर्च ली है। और इन सारी चीजों में से मैंने यहाँ हाफ हाफ इसमें डाल दी है और हाफ मैंने बचा के रख ली है। तो मैं आगे बताऊंगी रेसिपी में आपको कहाँ उसको यूज करना है। वीडियो फ्रेंड्स पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए अब यहाँ मैंने ले लिया है ये कच्चा आलू। और देख रहे होंगे इसके मैंने जैसे पनीर के पीसेज होते हैं ना, कुछ ऐसे मैंने छोटे छोटे इसके पीसेज कट किए हैं। अब यहाँ हमने ऑयल ले लिया है और ऑयल को हमें कर लेना है गरम। तो ये देखिए ऑयल गरम हो गया है और जो हमने आलू पानी में भिगो कर रखे थे ना, उनको आपको कोई टॉवल या फिर टिश्यू पेपर पर डाल लेना है, जिससे कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा ना रहे और जब हम ऑयल में डालें तो छींटे कम पड़े। अब ये देखिए यहाँ मैंने सारे आलू हैं वो इसमें डाल दिए हैं। अब हमें इनको फ्राई कर लेना है। अब फ्रेंड्स हमें क्या है ना, इनका कलर ज्यादा चेंज नहीं करना है, हल्का सा ही चेंज करना होगा। अब यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, जिससे कि ये आलू हैं अंदर से फीके ना लगे। तो चलिए अब यहाँ मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स ये फ्राई हो चुके हैं और कलर आप लोग देख रहे होंगे। हमें इनका कलर है वो पूरी तरह से चेंज नहीं करना है, हल्का सा येलो सा कलर आ जाए बस उसी स्टेज पर हमें इनको बंद कर देना है। और इसको फ्रेंड्स आप मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकाओगे ना तो कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें और ये पक भी जाएंगे। अब ये देखिए मैंने आपको काट के भी दिखाया है, अच्छे से ये पक चुके हैं। चलिए अब यहाँ हमें इनको निकाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ मैंने इनको निकाल लिया है। अब इधर हमने वो बैटर ले लिया है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अब यहाँ ये एक तो मुझे बैटर है वो थोड़ा सा थिक लग रहा है क्योंकि हमने इसको रेस्ट पर रखा था और बेसन और सूजी है वो दोनों फूलते हैं। तो इस वजह से यहाँ मैंने 4 से 5 टेबल स्पून के आसपास इसमें पानी ऐड कर दिया है। ज़्यादा नहीं करना, बस हल्की सी मुझे थिकनेस लग रही है। तो ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से मिला लेना है और एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटना है। ये देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है तवा। आयरन के तवे पर ही बताऊंगी आपको बनाना, आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा।
अब यहाँ आप चाहो तो ऑयल भी लगा सकते हो या फिर आप घी भी लगा सकते हो। ये आप जिसमें बनाना चाहो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने ऑयल लगा दिया है, तवा गरम हो चुका है और अब हम उस बैटर में से लेंगे और 1 चम्मच भर के इस बैटर में से इस तरह से डाल देंगे और हल्के हाथों से इस तरह से हमें फैला देना है। हमें इसको ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। अभी आप देख रहे होंगे ये पतला सा लग रहा है, लेकिन ये धीरे-धीरे फूलेगा। तो ये देखिए यहाँ हमें ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है फ्रेंड्स, लेकिन हल्का-सा जैसे हम चीला बनाते हैं ना, इस तरह से हमें इतना ही मोटाई लेनी है, ज़्यादा मोटाई नहीं लेनी है इसकी। अब यहाँ हमने जो शिमला मिर्च, ऑनियन वो बचा के रखे थे ना टमाटर वगैरह वो सारे हम इसके ऊपर डाल देंगे। ध्यान रहे शुरू में आपको फ्लेम है वो स्लो रखनी है, नहीं तो ये ऊपर से जल्दी ड्राई हो जाएगा और फिर जो हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स लगा रहे हैं ना ये ठीक से इसमें सेट नहीं हो पाएंगी, फिर ये निकल के भागेंगे। अब यहाँ मैंने जो आलू फ्राई किया था वो भी मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ डाल रही हूँ ऑरिगेनो। अब हमें इसको अब यहाँ मैं थोड़ा-सा हरा धनिया डाल रही हूँ इसके ऊपर और बस अब हमें इसको पकने देना है। तो मैं इसको ढक दूँगी, ढककर हम इसकी फ्लेम है वो मीडियम टू स्लो रखेंगे और बीच-बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स देख रहे होंगे मैंने कितना पतला बनाया था, अब ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए। तो एकदम से ये डबल से भी ज़्यादा फूल गया है। बहुत ही स्पंजी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स और पता है इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है। लेस ऑयल में आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। अब ये देखिए आप चाहो तो इसको एक ही तरफ से इसी तरह से सेक कर भी तैयार कर सकते हो। लेकिन इसको आपको थोड़ा-सा स्लो फ्लेम पर ज़्यादा देर तक पकाना होगा। तो चलिए मैं इसको अभी थोड़ी देर और पकाऊँगी। साइड में मैंने थोड़ा-सा ऑयल और डाल दिया है और थोड़ी देर मैं इसको और पका लूँगी क्योंकि मैं इसे एक ही साइड से पकाऊँगी। अब हमें इसको फिर से ढक देना है। ढकने से क्या होगा ये भाप में जल्दी से पकेगा। तो लगभग 1 आध मिनट के लिए मैं इसको और पकने दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बनकर हो गया है तैयार। अच्छी से सिक गया है, बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं रहा है। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। आप चाहो तो दोनों तरफ से सेक कर भी तैयार कर सकते हो। तो चलिए यहाँ मैं आगे भी मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमें स्प्रेड कर देना है 1 चम्मच बैटर डालकर। तो फ्रेंड्स अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, क्योंकि जब आप प्यारा-सा कमेंट करते हो ना मुझे बहुत खुशी मिलती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारी रेसिपी का फाइनल लुक और कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये नाश्ता। इसके ऊपर आप लोग सॉस वगैरह या फिर ग्रीन चटनी ये डालकर खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगेगा, पेट भरेगा, मन नहीं भरेगा और बच्चे तो ये समझ लो खुश हो जाएँगे। मेरे कहने पर एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और बच्चों के लंच बॉक्स में रखिएगा। अगर लंच बॉक्स फिनिश ना आए ना तभी कहना। इतनी ज़बरदस्त बनती है, कह-कह कर बनवाएँगे बच्चे।